आप लोगों को भी अपना वेट लूज़ करना है विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी स्पेशल डाइट और ना ही किसी अगड़म-झगड़म के, तो मैं बताता हूँ। देखो, मेरा काफ़ी वेट लूज़ हो गया है, जो कि मुझे नहीं, मेरे दोस्तों को नोटिस हो गया मेरे अंदर और उन्होंने मुझे देखते ही टोक दिया। अच्छा, मैं बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों। फ़िलहाल तो सबसे पहले मैं सोकर उठ गया, मैंने जो मेरे डेली रिचुअल्स होते हैं किचन में आने के बाद मिल्क बॉयल करना ताकि वो ख़राब ना हो जाए, तो उसको साइड किया और साइड करने के बाद सोचा चलो ब्रेकफ़ास्ट में कुछ बना ही लेता हूँ। हाँ, और जो वेट लूज़ हुआ है ना, उसमें मैंने डाइट कुछ भी नहीं लिया है, सीरियसली जो दिल किया है वो खाया। यहाँ तक कि मैंने तो मिठाई इतनी खाई है दिवाली पर कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। अब दिवाली पे 2-3 मिठाइयाँ तो लानी थी ना, अब वो ख़राब ना हो जाएँ तो इसलिए जल्दी से खा के भी ख़त्म करनी थी, बिकॉज़ आई डू नॉट हैव फ्रिज। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफ़ास्ट में बनाए नूडल्स, वो भी बहुत सारा स्पाइसी सा खाने का कुछ मन कर रहा था सुबह-सुबह, क्योंकि बाहर मौसम ठंडा था, जैकेट भी पहननी पड़ी मुझे। तो नूडल्स को मैंने ढक कर रखा साइड में और यहाँ पे मैंने जो राजमा भिगाया था उसको मैंने वॉश करके डाला कुकर में, बिकॉज़ सोचा चलो तब तक ये बॉयल ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे राजमा भी बनाना था लंच के लिए। और हाँ, जैसे बताया ना, कोई डाइट नहीं है मेरी, तो मैं कुछ भी बना के खा सकता हूँ। तो सीरियसली मैंने यहाँ पे अपना राजमे को बॉयल जो भी होता है, मैंने वो रख दिया है और साइड ही साइड में मेरे नूडल्स बन रहे थे, जो कि जल्दी बन जाए। तो मेरे को भूख बहुत ज़ोरों से लगी है। और हाँ, जब भी राजमा उबलने रखो ना, हल्का सा नमक डालना, बहुत ज़्यादा नहीं। और हाँ, गरम मसाले में अगर आपको कुछ मिल जाए तो डाल दो। वैसे तो मैं ये ले आया था ना शौक में बड़ी इलायची, तो मैंने डाल ही दिया था एक इलायची, कि चलो वो खराब क्यों होगी, ख़त्म ही होगी यूज़ होते-होते। तो यहाँ पे पहले मैंने पिया ढेर सारा पानी, क्योंकि सुबह से उठने के बाद मैंने पानी भी नहीं पिया है। और हाँ, लंच या ब्रेकफास्ट से पहले अगर आप ढेर सारा पानी पी लो तो फिर आप खाना थोड़ा-सा कम कंज़्यूम करते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं नहीं कह रहा कि वेट लॉस के लिए एक स्टेप है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पे मेरे नूडल्स बन चुके थे और स्मेल काफ़ी अच्छी आने लग गई थी। तो चलो अब मैं इसकी प्लेटिंग करता हूँ। और देख रहे हो ना, ढेर सारा, ये भी नहीं कि मैंने थोड़ा-सा खाया। नो, नक्को, मैं नहीं खाता इतना थोड़ा-सा, मुझे मतलब पेट भर के खाने के लिए चाहिए होता है। और हाँ, मैं ज़्यादातर टेस्टी चीज़ें ही बनाता हूँ, तो मैं ओवर ईट भी कर लेता हूँ। वैसे अगर आप लोग भूल गए हो कि हमारा हार्ड लाइफ ऑफ लिविंग अलोन चल रहा है, जिसका है डे 22, बहुत दिनों बाद मैंने देखा है कि हाँ, हम डे 22 पर पहुँच चुके हैं। तो वैसे ही मैंने न्यू सेटअप किया है, टेबल के ऊपर क्लॉथ बिछा के, और चेयर मैंने सोचा डाल लिया, चलो ब्रेकफास्ट इस पर बैठ के ही किया जाए। तो गाइज़, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। मुझे पता है काफ़ी देर में मैं वेलकम कर रहा हूँ, बट फिर भी वेलकम तो है ही आप लोगों का। और हाँ, थैंक यू सो मच, आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आगे आगे बताता हूँ कि कैसे क्या-क्या चलता है। तो यहाँ पर मैंने अपने जो कुछ बॉक्सेस इधर-उधर रखे थे, तो उसको मैंने सेटअप किया वापस से, क्योंकि मुझे चीज़ें फैली हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मुझे वो एक चीज़ें हाइड हुई ज़्यादा बेटर लगती है। तो ये तो कुछ मेरे गेम्स थे, जैसे लूडो हो गया, शतरंज हो गया। और हाँ, ये लॉटी चोको पाई का मेरा बॉक्स, तो मैंने उसको अलग किया। मैंने सोचा चलो इतना बड़ा बॉक्स क्यों रखना है, इनको निकालो, इनको रखो और उसको फेंक दो, बस यही। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने फटाफट से की। और ये देखो मुझे क्या मिला, मुझे मिला एक रोज़ चॉकलेट। ये रोज़ वाली शेप वाली चॉकलेट जो है, ये मतलब रोज़ क्या बोल रहा हूँ मैं, रोज़ शेप की जो चॉकलेट थी, बहुत टाइम से ला के रखा हुआ है। मैंने इसको खाया नहीं है, क्योंकि मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर लंच टाइम हो चुका है, तो मैंने पानी पिया। और यहाँ पर मैं अब बनाऊँगा राजमा, क्योंकि मैंने तब तो बॉयल होने रखा था, देन ब्रेकफास्ट किया, सारा काम किया। और सारा काम करने के बाद सोचा चलो राजमा भी मैं बना ही लेता हूँ। वैसे ये दिख तो बहुत इजी रहा है, बहुत जल्दी मैं बना दूंगा, बट इसको बनाना उतना ही ट्रिकी होता है। ये कम से कम 10-12 सीटियाँ लेता है उबलने के लिए, यानी कि बॉयल होने को बहुत टाइम लगता है। और कम से कम 1-1.5 घंटा मैंने इस कुकर को चढ़ा के रखा है। पता नहीं, ये राजमा ही अजीब था, क्या अजीब था, जो कि ये बॉयल ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे बार-बार उसको निकाल कर चेक करना पड़ रहा था और फिर बार-बार फिर से फ्लेम ऑन करके मुझे उसमें सीटी लगानी पड़ रही थी। ख़ैर, यहाँ पे बहुत सारी मेहनत की है मैंने चॉप करने में प्याज, क्योंकि राजमा में प्याज ज़्यादा जाता है। नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट नॉर्मल से थोड़ा-सा ज़्यादा ही जाता है, या फिर उसको भी नॉर्मल की कैटेगरी में ला सकते हैं, कोई वो नहीं है। और प्याज डालने के बाद मैंने लहसुन और हरी मिर्च को कुचुक-कुचुक कूट दिया, पतला-पतला सा, यानी कि महीन-महीन सा। और उसको भी ये मैंने फ्राई कर दिया, या रोस्ट कहूँ, जो भी कहूँ, मैंने इसको किया है। और क्या करने के बाद छींक आने वाली थी मुझे, बट बच गया। फिर बाकी टमाटर भी काटना था, ये सब काट-कूट के मैंने इसमें डाला। और हाँ, ये जितना ईज़ी दिख रहा है इतना ईज़ी बिल्कुल नहीं है, बहुत मेहनत लगती है यार खाना बनाने में।
टेस्टी खाना, क्योंकि टमाटर को भी बाद में वापस से उसमें पत्थर में मैंने उसको ग्रेवी बनाई है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पत्थर का ना जो हाथों से मारने वाला होता है वो हाफ़ हो चुका है, वो मुझसे गिरकर टूट गया 2 टुकड़ों में। तो अब तो वो वैसे ही किसी काम का ना, तो छोटे-छोटे से उससे कूटना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे मैं फिर से राजमा को चेक किया, फाइनली यहाँ पर ये बॉईल हो चुका था, बट फिर भी अभी मैं इसमें लास्ट में 2 सीटी ज़रूर लगाऊँगा क्योंकि अच्छे से ही हो जाए, कुछ कच्चा-कच्चा ना लगे। कच्चा तो ख़ैर नहीं लगेगा, बस हार्ड सा ना हो, काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा टेस्ट करने के लिए भी निकाला क्योंकि अभी मैंने लंच नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ़ राजमा बना ही है, तो सोचा पहले सफाई कर लेता हूँ और मैं शावर ले आता हूँ। उसके बाद मैं कुछ करने की सोचूँगा और खाना लंच करने की भी सोचूँगा, क्योंकि मैं काम में इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ। घर का काम अभी मैंने यहाँ पे जैकेट उतार के पूरा सफाई किया है किचन का, क्योंकि किचन काफ़ी गंदा हो जाता है मेरे खाना बनाने के बाद। और जिस तरीके से वो गंदा होता है तो मुझे साफ़ भी उतना ही करना अच्छा लगता है। तो पहले साबुन से रगड़ा, जूने से रगड़ा, फिर काढ़े काढ़े कपड़े से काढ़े नहीं, मतलब कपड़े से उसको पोंछ दिया। पोंछने के बाद सारे बर्तन धो के रखे और बर्तन धोने के बाद मैंने झाड़ू पोंछा। बर्तन के बाद शावर लेके मैं आ गया और शावर लेकर आया तो यहाँ पे शाम हो चुकी थी, क्योंकि मैं थोड़ा-सा दोपहर में ही उठा था। बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है। तो अब बताता हूँ कि मेरा वेट लॉस हुआ तो हुआ कैसे। 1 महीने से है मेरी नाइट शिफ्ट, दिन में मैं सो नहीं पाता हूँ। तो इसको मैं कमज़ोरी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी वीक फ़ील नहीं करता हूँ। मतलब सब कुछ ठीक है, जो मेरा दिल करता है वो मैं खाता हूँ। बस ये मेरी हैबिट है कि मैं कभी दिन में सो ही नहीं पाया। तो फिर उसके चलते मेरा वेट लूज़ हो गया है, जो कि मेरे फ्रेंड्स आए थे दिवाली पर, उन लोगों ने मुझे देखते ही टोक दिया कि मैं इतना पतला हो गया हूँ और मेरा फेस इतना स्लिम कैसे हो गया है। और अगर आप लोग मेरा जस्ट 1 हफ्ते पहले का वीडियो उठाकर देख लोगे तो आपको उसमें मेरे फेस पर और मेरे बॉडी पर अच्छा खासा फैट देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद भी और आज की वीडियो पे तुम वापस आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मतलब मैं थोड़ा-सा स्लिम तो हुआ हूँ। ख़ैर, मैंने शावर लेने के बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज़ किया है। खाना बनाने के लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया, बिकॉज़ मैं बनाने वाला हूँ जीरा राइस। राजमा के साथ मैं अक्सर चावल ही खाता हूँ, ये मेरी हैबिट है। तो पता चल गया ना मेरा वेट लॉस कैसे हुआ है। नाइट शिफ्ट लगा-लगा के मेरी बैंड बज गई है मेरे बॉडी की। पर मैं तो कहूँगा अच्छा है, चलो मेरा वेट लॉस तो हुआ। मुझे कोई डाइट नहीं करनी पड़ी, मुझे कोई एक्सरसाइज़ नहीं करनी पड़ी, मुझे कुछ अगड़म-तगड़म झिगड़म नहीं करना पड़ा कि मुझे वेट लॉस करना है। कोई स्पेशल डाइट नहीं, कुछ भी चीज़ को मैंने स्किप नहीं किया कि मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता। और जिससे मैं परेशान भी था। देखो, मैं वैसे लकी तो बहुत हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाती है, या फिर जो चीज़ के बारे में मैं सोच रहा होता हूँ उसका सॉल्यूशन कुछ अभी नहीं तो कुछ समय बाद निकल ही आता है। तो कुछ टाइम से सोच ही रहा था कि मेरा फेस पतला हो जाए, थोड़ा-सा ब्लोटिंग हो रही है, तो वो ठीक हो गई है। और जब तक चावल बन रहा था तब तक मैंने रेस्ट किया, क्योंकि मैं थक भी बहुत ज़्यादा गया था। कपड़े धोना, घर की सफाई करना, घर में काम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब तक चावल बनेगा मैं थोड़ी देर टीवी देखूँगा, और टीवी देखने के बाद वापस से आ गया मैं किचन में, जहाँ पर मेरा चावल था रेडी और मैंने अपनी प्लेट को किया प्रिपेयर, क्लीन किया। और मैं टीवी भी देख रहा था, क्योंकि मैं रूम में टीवी चला देता हूँ और शोर थोड़ा-सा होता रहता है, ताकि मुझे अकेला फ़ील ना हो। और ये देखो, गरमा-गरम स्टीम निकल रही है मेरे मुँह पर, और मेरे मुँह पर सिकाई हो गई। हा हा। ख़ैर, हमने निकाले हैं चावल अपनी थाली में, क्योंकि अब यम्मी और टेस्टी सा खाना खाने की बारी आ गई है। बहुत दिनों बाद मैंने आज कुछ राजमा और चावल बनाया है, जो कि मेरा फ़ेवरेट है। घर पे मुझे राजमा उतना पसंद नहीं था, क्योंकि मैं इसको बोलता था अक्सर कैप्सूल की सब्ज़ी। और यहाँ पर जब से मैं बनाता हूँ मुझे राजमा बहुत पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा वाला पसंद आता है। ये है मेरी हैप्पी सी थाली, और इसको लेके जाऊँगा मैं रूम में, क्योंकि टीवी देख रहा था ना मैं, तो अभी मैं टेबल पे बैठ के तो बिल्कुल भी नहीं खाने वाला, मैं रूम में ही बैठ के खाऊँगा। और हाँ, मैं पेपर बिछा लेता हूँ अपने बेड पे खाना खाने से पहले, और मेरा बेड ज़मीन पर है, तो ये लकड़ी का भी नहीं है, तो फिर ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता कि मुझे बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। पर फिर भी हो सकता है कोई और भी लॉजिक होगा। खाना इतना यम्मी था कि मैंने अपनी पूरी प्लेट को साफ़ कर दिया उँगली से चाट-चाट के, और मैं काफ़ी खुश था और शर्म भी आ गई थी मुझे अपनी प्लेट दिखाते हुए। बट फिर भी मेरे पास बर्तन ज़्यादा थे ही नहीं धोने के लिए, क्योंकि मैं अकेला ही खाता हूँ, अकेला ही रहता हूँ। तो बस मैंने बर्तन धोया और अच्छे से अपने हाथों को धोया, क्योंकि मैंने हाथ से खाना खाया था, मैं सिर्फ़ दिखाने के लिए ही स्पून लेता हूँ। बस फिर क्या था, मैं आ गया अपने रूम में, और अब मुझे करने थे अपने नेल्स फाइन, क्योंकि बर्तन धो के और कपड़े धोने के बाद मेरे नेल्स अक्सर ख़राब हो जाते हैं एक हाथ के, तो मुझे उनको फाइन करते रहना होता, वरना ये मेरे ही लग जाते हैं। और कभी पैसे उखड़े-उखड़े से हो जाते हैं ना, काँटे-काँटेदार से, इसलिए मैंने
इनको फाइन कर दिया, क्योंकि अभी हैंड वॉश करके आऊँ तो नेल्स गीले भी हो गए हैं। और अक्सर जब भी आपको नेल्स फाइन करने हो ना, तो जब वो सॉफ्ट होते हैं, जब वो गीले होते हैं, या फिर आप 1 डेढ़ घंटे से कपड़े धो रहे थे या फिर शावर लेके आए हो, तो अक्सर आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे वो काफ़ी अच्छी शेप में आ जाते हैं और वो हार्ड नहीं रहते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो काफ़ी अच्छे से हो भी जाते हैं। तो बस अब यहाँ पे मेरा इवनिंग क्या, यहाँ पे मतलब टाइम से मैंने खाना खा लिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से यही हो रहा है। जब से मेरी नाइट शिफ्ट लगी है तो मैं 7 बजे खाना खा के 9 बजे तक निकल भी जाता हूँ, 7 या फिर 7 से 8 के बीच में खाना खा लेता हूँ, कभी मैं लेट नहीं करता हूँ। और इस वीडियो को करूँगा मैं यहीं पे फिनिश। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, और अगर कुछ सवाल हो तो प्लीज़ मुझसे पूछना। मैं आपसे फिर से मिलूँगा सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।